चलो देखो आओ, चलो कम से कम एक पाप तो कटा होगा। फिर दुर्गा पूजा खत्म होगा, फिर लाई घरे काटेगी तो फिर पाप चढ़ ही जाएगा। कौन सी के पुण्य करेगा बताओ। देखो पढ़े थे कल भारत का नक्शा में कि इसका स्थिति कहाँ है। तो विश्व के मानचित्र पर देखे थे उत्तरी गोलार्ध में और उत्तर पूर्वी हिस्सा में, और एशिया में पढ़े थे दक्षिण एशिया में। ठीक है, देखो ये है भारत का नक्शा। यही बाबू ध्यान देने से ठीक है, या स्पेशल एक एग्जाम के पढ़ाई नहीं है, कोई एग्जाम बैठो क्वेश्चन रहेगा, टेंशन नहीं लो। तो अब आती इस भारत के नक्शा की ओर। तो नक्शा दिख रहा है ना भारत का। अब जैसे तुमसे पूछे यहाँ पर कौन सा है, अंडमान निकोबार। यहाँ पर कौन से द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इधर पड़ता है कौन सी रेखा, 0 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा, 0 डिग्री देशांतर। अब अक्षांश देशांतर समझ में आता है, बोलो हाँ या ना। और, और नीचे कौन सी रेखा है, मान लेते हैं यहाँ पर कौन सी रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश। ए बाबू इधर ध्यान दो, क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे 1 घंटा चले 1.5 घंटा चले, इसको हम बताएंगे आज। ठीक है, अक्षांश ये सीखोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। अब पूछेगा सबसे पहला प्रश्न कि भारत का इसको बोलते हैं कौन सी रेखा, विषुवत रेखा, या इसे बोलते हैं कौन सा, भूमध्य, मतलब भूमि को 2 बराबर भागों में बांटती है, बोलते हैं कौन सी, भूमध्य रेखा। अब इसके बीच का दूरी पूछेगा, मतलब पूछे क्वेश्चन कि विषुवत रेखा से भारत की ऊंचाई कितना किलोमीटर है, बताओ। किसी को मालूम, विषुवत रेखा से भारत की ऊंचाई कितना किलोमीटर है, 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। अरे इन्हें ध्यान दो। अब इधर जैसे देखा कल बनाए थे ग्लोब का नक्शा। ठीक है, इस प्रकार से कहीं पर था ग्लोब का मैप, ये जैसे मान लो कि यहाँ पर भारत है, हो गया गड़बड़। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर छोटा छोटा सा भारत है, यहाँ से कोई अक्षांश रेखा, यहाँ से कोई देशांतर गुजर रही है, एक हाथ से यहाँ से कोई कौन सा अक्षांश। ये चारों का पूछेगा कि भारत से कौन से अक्षांश गुजरती है और कौन से गुजरती है देशांतर। इसलिए तुम्हारा नक्शा भारत का, यहाँ से कौन सी रेखा गुजरेगी, देखो नीचे से कौन सा आ रहा है, सुतल वाला, सुतल रेखा कौन सा है, अक्षांश। तो यहाँ से जो गुजरेगी अक्षांश, यहाँ से गुजरेगी अक्षांश, पूछेगा उसका कितना डिग्री है। इसको बोलते हैं 6 डिग्री 4 मिनट या 45 मिनट। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट। पूछेगा यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, यहाँ से गुजरती है कौन सी रेखा, 8 डिग्री 4 मिनट। पूछेगा यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, बताओ। 97 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट। अब कौन सी रेखा, देखो भारत किस दिशा में है, उत्तर में कि दक्षिण में, भारत उत्तर में है। यहाँ जो अक्षांश होगा बोलेंगे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। किसी को दिक्कत, ये भारत किस दिशा में है, विषुवत रेखा से उत्तर दिशा में। ठीक है, बोलेंगे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब इसका कितना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, ये भारत उत्तर में है ना, कल लिखा चुके हैं। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखाएगा, 97 डिग्री 25। इसको हम बढ़िया से बताएंगे एक और अथी पर। 97 डिग्री 25 मिनट क्या लिखाएगा, दक्षिणी की पूर्वी की उत्तरी की पश्चिमी। क्या ये देखो यहाँ से जब बंटवारा करते हैं तो इधर का दिशा क्या होता है, पूरब। 0 डिग्री से ये साइड वाला दिशा क्या हो जाएगा, पूरब। तो कहेंगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा, पूर्वी
देशांतर। यहाँ की बात करें तो यहाँ से कौन सी रेखा गुजरेगी? 68 डिग्री के मिनट। 68 डिग्री कितना मिनट? 7 मिनट। इसको बोलते हैं मिनट। एक रहेगा तो मिनट और दो रहेगा तो सेकेंड। इसको बोलेंगे 68 डिग्री 7 में कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। अभी हम इसका सब मान्यता करेंगे, टेंशन नहीं लो। पूर्वी कैसे मानेंगे वो भी बता देते हैं। यहाँ पर मानेंगे कौन सी रेखा यहाँ से पास करेगी, उसको बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सा? उत्तरी अक्षांश। आयो क्वेश्चन आया डॉट, इसको पूर्वी कैसे माने ही ना। आते हैं विश्व के नक्शा पर। ये तुम्हारा विश्व का मैप है। पृथ्वी को जानते हैं कि यहाँ से जो कर्क, ये जो विषुवत रेखा ये वाला बांटती है, ठीक है। यहाँ से 0 डिग्री देशांतर बांटता है ऐसे, ठीक। तब यहाँ से इधर आएंगे तो कौन सा दिशा? पूर्व के पश्चिम। इधर से पश्चिम और इधर से क्या हो जाएगा? इसलिए भारत किस दिशा में है? क्या समझिए आप? हाँ, 0 डिग्री से हाँ बांट रहे हैं। इधर क्या हो जाएगा? पूर्व। इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम, ठीक है। हाँ, यही पर आता है टाइम जोन। तो पूरा जाने में बढ़ेगा घटेगा सब पढ़ेंगे। आज हमारा देश ब्रिटेन, मतलब जो ब्रिटेन है किधर पड़ता है? देखो यूरोप महादेश का है। देखो यहाँ से ब्रिटेन से भारतीय समय कितना आगे के पीछे है? ब्रिटेन की जो घड़ी से भारत समय आगे के पीछे है? पीछे है, आगे चलता है। यहाँ से जब पढ़ेंगे तो क्या पूरब के जाने पर टाइम जोन क्या होता है? समय बढ़ता है। वही पढ़ेंगे कितना बढ़ता है तुरंत अभी। इसमें बताओ, तो हम अक्षांश देशांतर लिखे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा समझ लेता है अक्षांश के बारे में और देशांतर के बारे में, ठीक है। बस हल्का सा बताएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि पढ़ना विश्व इतिहास में सब बता देते हैं। बस थोड़ा सा ही टाइम, थोड़ा सा। ये हो गया कौन सी रेखा, मतलब हो गया मेरा, मान लेते हैं पृथ्वी का मॉडल, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लोब। पहला प्रश्न, अब खाली क्वेश्चन से ना पूछेंगे, ठीक है। तो कौन सी रेखा पृथ्वी को दो बड़ा भागों में बांटती है? कौन सी रेखा पृथ्वी को दो बड़ा भागों में बांटती है? इसको बोलते हैं कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। एक कर्क रेखा देंगे चपाक से। भारत को दो बड़ा भागों में विश्व कर्क रेखा। हम पृथ्वी बोल रहे हैं, पृथ्वी बोले थे। विषुवत रेखा, या इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसका भी कारण है, विषुवत काहे बोलते हैं जो, ठीक है। भूमध्य रेखा। अब पूछेगा भूमध्य रेखा कितना डिग्री? 23.5 0 डिग्री। इसके उत्तर की ओर जाएंगे साढ़े 23.5 डिग्री की ओर, तो कौन सा मिलेगा? 23.5 डिग्री उत्तर। इसको बोलते हैं कौन सी रेखा? अब हम बताएंगे कि यहाँ पर डिग्री क्यों लिखे हैं, सब अभी नहीं आएगा, थोड़ा समय रखो। ये रेखा जो गुजरती है कहाँ से? भारत से। भारत बीचों बीच से बांटती है। कितना से गुजरता है? आप इसमें पूछा भी था क्वेश्चन कई शिफ्ट में, ठीक है। फिर यहाँ से गुजरेंगे कितना डिग्री? 66.5 डिग्री। कल है रवि बोला कि आएंगे डेली, आज देखो गायब है। उसको बोलते हैं 90 डिग्री कितना? नॉर्थ। वैसे आगे सेम नीचे तो क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री दक्षिण की उत्तर। दक्षिण। फिर आएंगे नीचे तो कितना जाएगा? 66.5 डिग्री। आप सबका नाम बताओ बाबू। इधर कितना? 90 डिग्री साउथ। इसको बोलते हैं कौन सा रेखा, बताओ। याद है ऊपर में कल कौन सा महासागर था?
सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, इसी से नाम पड़ा गया आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त दक्षिण में पड़ता है कौन सा? अंटार्कटिक था ना महाद्वीप, अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, ये तो पता है। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी पोल, और इसको बोलते हैं साउथ पोल। कोई दिक्कत? ये सबको मालूम है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रहता है बाबू, ठीक है। अब इसी पर अक्षांश और देशांतर किस व्यक्ति ने खींचा था बताओ? कल लिखाए हैं। इस ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर किस व्यक्ति ने दर्शाया था? कल बताए भी है, नाम भी लिखाए हैं। इरेतो अस्थनीज क्या किया? इस पर अक्षांश को खींचा, ठीक है। जैसे मान लें इस पर यहाँ से ऐसे करना, अच्छा अक्षांश ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे खींचना चालू कर दिया। ये अक्षांश रेखा होती है वो 1 डिग्री पर खींचा जाता है। कितना पर? 1 डिग्री पर। आ गया आंसर? कितना डिग्री पर? ये पूरा तुम्हारा क्वेश्चन था ना, कितना पर खींचा? दूरी एक समान होता है, वो भी 1 डिग्री पर होता है। ऐसे से देखा जाए तो अक्षांश की संख्या कितना है, अब बताओ? अक्षांश की संख्या कितना है? जैसे अभी देखो हम इसको खींच रहे हैं, ठीक है, खींच देते हैं, टेंशन नहीं लो। इस पूरा में से खींच दें, यहाँ तो हम पूरा मापक संख्या नहीं खींच पाएंगे, लेकिन देखो कुछ दिख रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, रेखा बढ़ रही घट रही है, इसकी जो लंबाई है वो क्या हो रहा? घट रहा है, ठीक है। दिख रहा ना, घटते घटते अंत में एक छोटा सा क्या बन गया? बिंदु। अच्छी, हम बोले पृथ्वी का आकार ज्वाइड है, एक बताएं कि आलू के जैसा। देखो आलू कैसे रख दो तो ऊपर जाकर छोटा जाता है ना, गोल तो नहीं कर सकते, गोल पर। हाँ हाँ होता है। हाँ तो नीचे से मैनेज कर लेगा मापन में। अब ऐसे रेखा कहाँ आएगा? जस्ट नीचे आएगा ना। ये बात तुम लोग जल्दी जल्दी खींचते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? वो समझना है कि इसमें के रेखा होता है। देखो ऊपर भी जाएगा छोटा, नीचे भी जाएगा क्या हो जाएगा? छोटा। अब पूछे तुम्हारा प्रश्न, ठीक है, अब पूछे कि अक्षांश की संख्या कितना होती है। जो कल बता चुके हैं, अक्षांश का निर्धारण सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया। आप पूछे अक्षांश, ये ध्यान दे, गलती करेगा। अक्षांश की संख्या कितना होता है, और एक रहेगा अक्षांश रेखा की संख्या कितना होती है। 2 क्वेश्चन, एक अक्षांश और एक अक्षांश रेखा। यहां से 0 डिग्री शुरू होगा, फिर कहां बढ़ेगा? 1 डिग्री उत्तर, 2 डिग्री उत्तर, 3 डिग्री उत्तर, ऐसे कहां तक जाएगा? क्या डिग्री तक? 90 डिग्री उत्तर तक। तो संख्या के होगा, जल्दी से दिमाग लगाओ। 100, 360। देखो यहां से जाएगा कहां तक? 90 तक, ठीक है। मतलब कितना आ गया? 90। फिर ऊपर से कहाँ आएगा? फिर 20 से कहाँ आएगा? नीचे की ओर के गो, जैसे ऊपर गया है उससे कहाँ आएगा? 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, कहाँ तक आएगा? 90 तक। अब बीच में वो लेंगे 0 डिग्री वाला, लेंगे ना कि छोड़ देंगे उसको? कितना गया? अक्षांश की संख्या पूछे तो कितना गया? 181। कोई दिक्कत? आप पूछे अक्षांश रेखा की संख्या। आप देखो यहाँ पर तो बन गया बिंदु, तो बिंदु का भी रेखा बनेगा। बिंदु से मिलकर क्या बनता है? रेखा। बिंदु का भी रेखा नहीं बनेगा तो इसमें क्यों घटा देंगे? 2 के 3 गो, 2 गो, क्या चीज? 180 ने 181 में
कुल अक्षांश कितना है 181। इसमें कितना घटा देंगे 2, कितना गया 179। अब क्वेश्चन पूछे कि दो अक्षांश के बीच की दूरी कितना होता है 1 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखा के बीच दूरी कितना किलोमीटर 4 किलोमीटर। आ रहे हैं बाबू आ रहे हैं। ये सब चीज बांध से पड़ेगा तो भुला के चीज है बताओ। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। दो सब बाबू यहाँ कोई नहीं पढ़ाएगा। हम बात बोलते हैं साहब, हम तो यहाँ नहीं देखे हैं, यहाँ सब कोई नहीं पढ़ाएगा जीके में खासकर। हम कह हम जानते ना यहाँ के टीचर के लोग। पढ़ा ना तू, पढ़ा साहब तो पढ़ा है तू तो तुम्हें पढ़ेबे किए है, तोरा नहीं पढ़ाया है, याद रखे नहीं करता है। दो अक्षांश के बीच की दूरी मेरा एक सिंपल फंडा की एनसीईआरटी में जो है लड़ाकन के दे दो, एग्जाम में अपने लड़ेगा बिना पूछ ले आएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन किताब में जो है उसको पढ़ा जाओ बस। आता है 9वीं क्लास में नदी का टेस्ट लिए हैं, नदी चैप्टर का। दो अक्षांश के बीच दूरी कितना 111 किलोमीटर। अब पूछेगा अक्षांश का प्रयोग किस लिए करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ बैठल है उदल, घड़ी है, यहाँ उसका दोस्त कुंदन, दूरी कैसे निकालेंगे, इसलिए अक्षांश का प्रयोग करते हैं दो स्थान के बीच का दूरी निकालने के लिए। अब इसका घर में जैसे मान लेते हैं 5 डिग्री पर है, जैसे मान लिया कितना 2 डिग्री पर है, इसका घर कितना डिग्री पर 10 डिग्री पर। अब दोनों के बीच में कितना का अंतर है 8 का, 8 होने कितना कर देंगे 100, निकल गया। मतलब अक्षांश का प्रयोग दूरी को निकालने के लिए करते हैं। अब तो इतना इस चीज को बताएं आप यहाँ पर। हाँ 1 डिग्री मतलब एक, जैसे देखो 111 किलोमीटर, बीच में 1 किलोमीटर की दूरी होता है 1 डिग्री का, और उसके बीच दूरी 111 किलोमीटर। आप निकाल सकते हो 23.5 डिग्री है, दूरी निकाल सकते हैं। अब निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो। देखो अब कितना आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अक्षांश का प्रयोग किस लिए करते हैं। अक्षांश का प्रयोग दूरी निकालने के लिए किया जाता है। दूरी निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए देखो बाबू इसमें इंपॉर्टेंट है कौन सी रेखा किसको बोलते हैं। आई दो क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लो, एग्जाम में ऐसा फंसाएगा इस पर क्वेश्चन पर दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। हार्डवेयर में आदमी आता है छांस वाला मारता है कितना 181, देखो छांस का कितना 179। जल्दी से छापो को भी एकदम जल्दी से। हाँ फिगर तो मैंने इसमें, हाँ हाँ चलो बताओ ए पीछे ये कौन सी रेखा हो गई, बताओ ए बीचों बीच से गुजरा कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। कोई दिक्कत तब, इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, या फिर बोलते हैं कौन सा भूमध्य रेखा। अब यहां से जैसे कितना डिग्री था 0 डिग्री, वैसा ही अब पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण की ओर आता कौन सा, उत्तर से दक्षिण, इसको बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा।
0 डिग्री देशांतर रेखा। अब पूछेगा, अभी देखो इसमें हल्का पढ़ना है, पूछेगा देशांतर की संख्या कितना है, ठीक है। अब देखो देशांतर से इधर आएंगे तो पूरब की पश्चिम, इधर पश्चिम, और इधर जाएंगे तब पूरब। अब पूछेगा इसकी संख्या कितना, तो ऐसे यदि हम इसको खींच दें इस प्रकार से, खींचने पर संख्या आता 180, 180, इधर कितना आएगा, इधर कितना संख्या जाएगा टोटल, इधर 180 रेखा हो जाएगी। वैसा ही सेम इधर आएगा, हाँ तो बीच में दोनों हो जाएगा कॉमन, तो घट जाएगा। देखो ये जैसे उधर 180 वैसा इधर कितना आएगा 180। तो पूछेगा कि 0 डिग्री देशांतर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रीन बीच रेखा, नाम सुना है ना, ग्रीन बीच रेखा इसको बोलते हैं। कुल संख्या कितना है देशांतर, कुल संख्या देशांतर की कुल संख्या कितना, 180, 180 कितना 360, ठीक है। अब पूछेगा कि देशांतर का प्रयोग किस लिए करते हैं, और ये भी रहता है 1-1 डिग्री पर, ध्यान देना, ये भी कितना कितना डिग्री पर, ये भी रहता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे कर करके, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे कर करके इसको भी खींचा जाता है। तो दो अक्षांश के बीच की दूरी, दो देशांतर का बताओ, दो देशांतर के बीच की दूरी कितना होती है, कितना किलोमीटर, दो देशांतर के बीच की दूरी कितना किलोमीटर, इसका भी सेम होता है, बस थोड़ा सा अंतर है, 111.3 किलोमीटर, ठीक है। अब देशांतर का प्रयोग किस लिए करते हैं, समय को ज्ञात करने में, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक सोहन बैठा हुआ है, यहाँ पर एक मोहन है, उसके बीच में मान लो 4 देशांतर पड़ता था, कितना समय का अंतर होगा, 4 मिनट का। 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, हाँ 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट को बताएंगे भारत में कि पृथ्वी घूमते कितना 360, 1 डिग्री में कितना 30, 30, 30, हाँ 4 सही तो है। इसकी दूरी कितना 111, और 1 डिग्री देशांतर पार करने में 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब मत देखो, अब इसीलिए हर एक देश का स्थिति इस पर अलग अलग है, कोई देश यहाँ पर है, कोई देश यहाँ पर है, इसलिए सबका अपना अपना टाइम जोन है, अपना अपना सबका समय चलता है। तो पूछे कि देशांतर का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो समय का पता लगाने में, ठीक है। देशांतर का प्रयोग, देशांतर का प्रयोग समय का, समझ नहीं आ रहा है, पता लगाने में करते हैं। अच्छी और समझ नहीं आ रहा है, अच्छी 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। तो 15 हो जाएगा हमारे 30, 30 का 20 सही है। फिर पता क्या करते हैं इससे, समय, देशांतर से पता लगाते हैं समय का। अब इससे मान लो अक्षांश खींच दें, जैसे कुछ अक्षांश खींच रहे हैं हम, ठीक है, कुछ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अक्षांश खींच दिए। अब देखो आवास्ती दिख रहा है, पृथ्वी जैसा दिख रहा है ना, देखो
अब ऐसे मान लो ऐसा छांस खींच दिए, ए तू बड़ी गप करता, कल से कोई काम करेंगे फिर गप करने के लिए अपने बीच बीच में कुछ भी बात बोल देते हैं, तो फिर गप करने बीजिए। अब ऐसे जैसे मान लो कुछ यहाँ पर अक्षांश जगह खींच दें, तब इस पूछेगा कि अक्षांश और देशांतर से जो बक्सा जो कटान बिंदु है उसको क्या बोलते हैं। जो कटान बिंदु बन गया, देखो यहाँ एक प्रकार का बक्सा बन रहा है सभी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिड। लिख दें GRID। इसको एक बक्सा क्या बोलेंगे, ग्रिड कहा जाता है। मतलब कट अक्षांश और देशांतर के कटान से क्या मिलेगा, ग्रिड बनता है, ग्रिड इसको बोलते हैं ग्रिड। अक्षांश और देशांतर जहां पर मिलेगा कटेगा उसे क्या बोलेंगे, ग्रिड। अब यहाँ पर देशांतर की संख्या लिखा हुआ 360। 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं ग्रीन विच मीन टाइम या ग्रीन विच रेखा। दो देशांतर के बीच का दूरी 111.3 किलोमीटर। इसका उपयोग क्या करते हैं, तो समय को पता लगाने में, ठीक है, समय का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। और 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इसको नोट करो जल्दी से। अब ठीक 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 बता देते हैं 180 डिग्री वाला मामला, कल मिला देंगे, बना लिए ना, मिला देंगे कल। लिखा गया ना, नहीं अभी, लिखो जल्दी से। ऐसे लिखना है बीच में, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड। जैसे एक भाग रंगा हुआ है, जैसे मान लो इसको हम रंग दें ये वाला, तो इसको क्या कहेंगे, कहा जाएगा क्या चीज, ग्रिड। ठीक है, सब आप पढ़ेंगे डिटेल में, इसका भी कुछ मतलब होता है, इसको भी देखा जाए, इसका भी कुछ मतलब है। देखो क्या बोल रहा है, इसको वो कहते हैं ग्रिड कहते हैं। ठीक है, लिखा गया, कोई दिक्कत बोलो, हाँ या ना बोले, नहीं करता और है, बच रहा, जल्दी लिखो। और कल पूछते हैं 2 दिन के क्लास में, 2 दिन पढ़ाए ना भूगोल, एक कल एक आज, पूछते हैं कल, बोलेंगे अरे भूगोल बड़ा मस्त पास पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो, पढ़ो खाली घरे, लेकिन तो सब बड़े मटियाता है। कल वो सुतले रह गया, क्लास नहीं करे आया, हम तो कुंदन ने बोला कि उसको देखने रेस्टोरेंट में जा रहा था, छुट्टियां खड़ी देखा था, हम भी दोनों साथ था, जा था रेस्टोरेंट में खाने के लिए, रेस्टोरेंट में खाने के लिए जा था। हाँ भीड़ कितना खिलाता है, 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया। पानी पानी 10 मतलब आधा लीटर। देखो दिख रहा नक्शा, एक एक मिनट 2 मिनट लगेगा और, नक्शा दिख रहा है ना, देखो 0 डिग्री इक्वेटर दिख रहा है, ठीक है, इक्वेटर से ऊपर के बढ़ेंगे तो उत्तरी गोलार्ध, देखो यहाँ पर लिखा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यदि यदि आएंगे हम नीचे की ओर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर के कौन सा, नॉर्थ गोलार्ध। यदि उसके और ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री तो क्या मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितना, कर्क, इसको बोलते हैं कौन सी रेखा। अब बोलेगा कर्क रेखा कितना डिग्री होता है, तो कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तर की ओर। और ऐसे पूछे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा कितना डिग्री,
23.5 डिग्री दक्षिण। पूछेगा तो अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री, और पूछेगा आर्टिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर, यह जाएगा दक्षिण। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ध्रुवीय पोल। देखो लिखा है मीन मेरिडियन, या लिखा है ग्रीन बीच रेखा। जो 0 डिग्री होता है देशांतर, ये देखो ये जो लाल का दिख रहा नहीं वाला, ये 0 डिग्री क्या देशांतर है। इधर जाएंगे तो 180, संख्या कितना आ जाएगा 180, और इधर संख्या कितना 180। इसीलिए देशांतर की संख्या कितना आता है 180 प्लस 180 कितना 360। और अक्षांश की संख्या पूछे तब 181। और अक्षांश रेखा पूछे तो 2 को घटा देंगे, का है एक ऊपरी वाला बिंदु एगो नीचे वाला, ठीक है कोई दिक्कत। तो और इसमें एक फिगर और है, अब हम नहीं बताएंगे, तुम लोग को बताना है, ठीक है। देखते हैं क्या चीज सीख लिया, ठीक है। दिख रहा होगा, बताओ। सही आ गया ताप कटिबंध वाला, ताप कटिबंध अभी नहीं पढ़ाए हैं, तो कल पढ़ाएंगे ताप कटिबंध, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। हम पूछते हैं जिससे बताएंगे, एक का क्वेश्चन पूछते हैं बस, पीछे से बताओगे गर्ल्स में बताएंगे तुम। ये है भूमध्य रेखा, ठीक है। यहाँ पर कितना डिग्री लिखे, 5 डिग्री 10 डिग्री कितना, पीछे नहीं, उधर उधर। यहाँ पर भूमध्य रेखा ही वाला है, जिसको कितना लिखे 5 डिग्री की 10 डिग्री भूमध्य रेखा। हाँ अरे बाबू भूमध्य रेखा पूछे, भूमध्य रेखा कितना डिग्री बोलो। आइए, यदि इसको बोले हम, इसको कहें कौन सी रेखा भूमध्य रेखा, और जिसको बोले हम कर्क रेखा, तो बताओ आंसर कितना होगा 23.5 डिग्री दक्षिण, यही ना। और कहती है हाँ उत्तर के दक्षिण, उत्तर। और इसका कितना जाएगा 66.5 डिग्री कितना उत्तर के दक्षिण। और ये वाला 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ कहेंगे, ठीक है। और नीचे में कितना जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिण। और ये वाला 66.5 डिग्री। और ये वाला कितना बच जाएगा, इसमें एक रखा ज्यादा आ गया, अच्छा इस छोड़ो, इसको मान लेते हैं। और नीचे हो गया कौन सा 90 डिग्री साउथ। कल सीखेंगे अब ताप कटिबंध है, और कल आ जाएगा मेरा भारत के नक्शा पर। हाँ मकर रेखा और अलग अलग न है, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा दोनों एक है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, इसको देखो, इसको भूमध्य कहो चाहे कहो कौन सा विषुवत, भूमध्य चाहे विषुवत, ठीक है। बाकी इससे आगे कल पढ़ेंगे अब।